जब से डेटा साइंस का बबल क्रिएट हुआ है तब से हज़ारों कोर्स मार्केट में अवेलेबल है डेटा साइंस के लिए। सबका एक ही क्लेम है, वो आपको इंडस्ट्री रेडी करते हैं, आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस देते हैं और लाखों रुपए आपसे चार्ज करते हैं। और एंड रिजल्ट वही होता है कि ना तो आपको जॉब मिलता है और ना आप ढंग से कुछ सीखते हो। तो मार्केट में जेन्युइन कोर्सेज जो कि रियली में ये फोकस करते हैं कि स्टूडेंट्स को कैसे सिखाएं बहुत ही कम है। उनमें से एक कोर्स है आईआईटी मद्रास का बीएस इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन। ये 4 साल का ऑनलाइन कोर्स है और इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि कैसे ये कोर्स अच्छा है, किन लोगों के लिए है और कुछ चेंजेस जो कि आईआईटी को करना चाहिए ताकि जो क्लास 12 वाले बच्चे हैं उनके लिए ये ज़्यादा सिक्योर कोर्स हो सके। सो बने रहें इस वीडियो में मेरे साथ। थैंक यू। हेलो डेटा एंथुसियास्ट, वेलकम टू माय चैनल 5 मिनट्स ऑफ आई। और आज हम आईआईटी मद्रास के बीएस डिग्री इन डेटा साइंस एप्लीकेशन कोर्स को रिव्यू करने जा रहे हैं। ये 4 साल का कोर्स है और ये टोटली ऑनलाइन है, रिकॉर्डेड वीडियोस रहेगा। और ये बहुत ही फेमस है स्पेशली अमंग क्लास 12 स्टूडेंट्स और जो कि अपेयर कर रहे हैं और वो जो कि पास आउट है। और ये कोर्स ने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीत रखे हैं। तो एडमिशन अभी ओपन है फॉर जनवरी 2024 बैच। फॉर्म फिलअप कर लो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स में। दूसरा, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स एनरोल करने के लिए एक तो लैपटॉप आपका 8 GB रैम प्लस होना चाहिए। और दूसरा है कि जनरेशन 8 से ऊपर होना चाहिए इंटेल के केस में, और एएमडी के केस में 4th से ऊपर होना चाहिए जनरेशन प्रोसेसर का। और एग्ज़ाम सिटीज़ भी मतलब आपके आसपास हो, ये नहीं कि आप 500-600 किलोमीटर दूर रह रहे हो एग्ज़ाम सिटीज़ से। तो फिर आपको मुश्किल होगा क्योंकि ये मोस्टली इनके एग्ज़ाम्स प्रॉक्टर्ड होते हैं, मतलब इन पर्सन आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाके देना पड़ेगा। और कौन अप्लाई कर सकते हैं जो कि 12वीं दे रहे हैं या 12वीं पास हो गए हैं। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आप 12वीं में कोई भी स्ट्रीम हो, मतलब कॉमर्स आर्ट्स डजेंट मैटर, आप दे सकते हो एंड इस कोर्स में, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब आप कोई भी बीटेक कोर्सेज देखो या बैचलर ऑफ साइंस कोर्सेज देखो, वहाँ पे पीसीएम कंपलसरी है, इस केस में नहीं है। हाँ, बट एक रिक्वायरमेंट्स है कि 10 में आप मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़े हो, बस। ये एप्लीकेशन प्रोसेस है और ये एप्लीकेशन फ़ीस है बेस्ड ऑन योर कैटेगरी। इट रेंजेस फ्रॉम 750 टू 3000। एडमिशन का दो प्रोसेस है। आप यू कैन कम टू दिस कोर्स यूजिंग रेगुलर एंट्री एंड जेई बेस्ड एंट्री। सो रेगुलर एंट्री बोले तो आपको क्वालिफायर प्रिपरेशन और क्वालिफायर एग्जाम देना पड़ेगा। क्वालिफायर प्रिपरेशन, वहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट दे देंगे, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटेशनल देंगे। इसके 3 असाइनमेंट्स होंगे जिसमें आपको दो को वो बेस्ट को कंसिडर करेंगे, और उसको दो बेस्ट में आपको 40% एंड अबव ईच सब्जेक्ट में स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। ये दो असाइनमेंट में फॉर जनरल, और रिस्पेक्टली फॉर अदर कैटेगरीज ये 30, 35 और 35% है। और फिर आप क्वालिफायर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो गए। क्वालिफायर एग्ज़ाम में अगेन वही सेम कोर्सेज जो आप पढ़े हो, उसका 4 एग्ज़ाम्स होगा। 4 घंटे के एक एग्ज़ाम होगा 4 कोर्सेज के। और ये प्रॉक्टर्ड होगा, मतलब आपको जाके सेंटर में देना पड़ेगा। वहाँ पे हर एक कोर्स में आप 40% मिनिमम ला सकते हो। कोर्स कट ऑफ 40% है जनरल के लिए। और एवरेज मतलब चारों कोर्स मिला के 50 से अबव होना चाहिए, ये है जनरल के केस में, ठीक है। और वैलिडिटी क्या है कि अगर आप क्लास 12 क्लियर कर लिए हो तो आपका 1 साल तक का वैलिडिटी है इस एग्ज़ाम का। और अगर आप क्लास 12 अपियरिंग हो तो आपको 2 साल की वैलिडिटी है। और बेस्ड ऑन योर एवरेज जो कि आपने क्वालिफायर एग्ज़ाम में लाया है, उसके हिसाब से आपको 2 से 4 कोर्सेज लेने के ऑप्शन है पर टर्म। तो अगर आपने 50 से कम लाया तो 2 मिलेंगे, और 70 से ज़्यादा लाया तो 4 मिलेंगे। और अगर एंट्री में फेल हो गया, मतलब क्वालिफायर एग्जाम रेगुलर एंट्री गए, तो फिर से आप री अटेम्प्ट कर सकते हो 1500 रुपये दे के। अगर आप जनरल हो 375 एंड 750 विद द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। जेई बेस एंट्री बहुत सिंपल है। आप जेई क्वालिफाई कर गए हो इस साल के, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वो चारों कोर्स फिर से आप ले लो, इंग्लिश और स्टैटिस्टिक्स और वो। उसके फिर से आपको मतलब क्विजेज और वो देने हैं, और वो बेस्ड ऑन दैट
जो एवरेज मार्क्स आएंगे असाइनमेंट और क्यूजेस में, आप उसके हिसाब से आपको कोर्सेज एलोकेट करने हैं। तो इस केस में कोई ये नहीं, एलिमिनेशन नहीं है, मतलब आप क्वालिफाइड हो जस्ट बिकॉज ये कर रहे हो, ताकि आप कितने कोर्स चूज कर सको पर टर्म। ये है। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बोले तो कोर्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप जिस लेवल पे चाहो एग्जिट कर सकते हो। 4 लेवल है: फाउंडेशन लेवल, डिप्लोमा लेवल, डिग्री लेवल, बीएससी, डिग्री लेवल बीएस, बैचलर ऑफ साइंस। अब जिस लेवल पे चाहो एग्जिट कर सकते हो, इट्स ऑन यू। तो इतना फ्लेक्सिबल कोर्स शायद ही इंडिया में आपने देखा होगा। हर कोर्स बाउंड है, मतलब इतना से इतना करना ही है आपको। आपकी फीस पहले ले ली जाती है, आपकी ईएमआई चालू हो जाती है, आपके नाम पे लोन फट जाता है 4 लाख 5 लाख का। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से पे करो, रजिस्टर करो, आगे बढ़ो। वहीं पे रुकने का मन कर रहा है, डिग्री लो, एग्जिट हो जाओ। सो सिंपल। कोर्स कंप्लीट, मतलब देखो, फाउंडेशन का 32 है, डिप्लोमा दोनों का 27 है, बैचलर डिग्री दोनों बीएससी और बीएस दोनों का 28 है। तो टोटल जो आपको 142 क्रेडिट होगा अगर आप बीएस डिग्री करते हो। 4 से 8 साल लगेगा बेस्ड ऑन दी एवरेज मार्क्स। आपने वो वो जेई वाले या रेगुलर एंट्री वाले ने लास्ट असाइनमेंट और क्विजेज में जो किए थे उसके हिसाब से आपको कोर्सेज मिलेंगे। टर्म स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है। साल में 3 टर्म है, एक टर्म 4 महीने के। पहला, दूसरा और तीसरा महीने में क्विजेज, मतलब 12 वीक के कोर्स वर्क होंगे और उसमें 2 क्विजेज होंगे। और ये क्विजेज इनविजिलेटेड होंगे, मतलब आपको जाके एग्ज़ाम सेंटर पे देना है। सेम ए लास्ट मंथ भी एंड टर्म एग्ज़ाम्स होगा, जो कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में देना है। प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम्स होंगे। और कोर्स का असेसमेंट वही वीकली असाइनमेंट्स होंगे, ऑनलाइन है। मंथली इन पर्सन क्विजेज होगा, इन पर्सन एंड टर्म एग्ज़ाम्स होगा। ये इतने सारे एग्जाम सिटीज़ है। आपको आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगा, इवन दो आप थोड़ा रूरल एरिया में रह रहे तो भी। फीस स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। आपको जो कोर्स करना है उसकी फ़ी भरो, करो, और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ो, वरना वो सर्टिफिकेट या डिग्री लेके आप बाहर हो जाओ। आई डोंट थिंक सो आपको इतना फिजिबल कोर्स मिलेगा। ये पार्ट मुझे बहुत पसंद आया इस कोर्स का। और दूसरा है यार, ये आईआईटी है। यहाँ पे बहुत सारे आपको बेस्ड ऑन योर कैटेगरी, रिजर्वेशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन, आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे, वेवर्स मिलेंगे। तो 75% तो किसी केसेस में डायरेक्ट फी वेवर है। 25% फीस दोगे, मतलब आई डोंट नो इससे अच्छा क्या मिलेगा आपको ऑप्शन। तो फाउंडेशन लेवल में 8 कोर्सेज है, मतलब एक कोर्स का 4 क्रेडिट है। और ये 1 से 3 साल ले सकता है, कंसिडरिंग 10 आवर्स पर कोर्स पर वीक करना है आपको। यानी बहुत पढ़ना पड़ेगा। 8 10 आवर्स पर कोर्स पर वीक है, मतलब अगर 8 कोर्सेज है तो सोच लो, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। मैथमेटिक और इसका कोर्स का कंटेंट बहुत अमेजिंग है। फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपको एक कोर्स का दिखाता हूँ। ये कोर्स का देखो आप, यार इतना रिच कंटेंट है। आप देख लो, आप डेरिवेटिव्स, टेंजेंट्स, ये सब जो डिफरेंशियबिलिटी ये सब पढ़ाते हैं। आप कभी भी एंड्रयू एनजी के कोर्सेज देखना, आपको मैथमेटिक्स इसी लेवल के मिलेंगे उनके कोर्सेज में, एमएल के कोर्सेज में, डीएल के कोर्सेज में। वो फालतू वाला काम नहीं करते हैं कि बस साइकिटलन से इंपोर्ट करो काम कर दो। नहीं, वो आपको हर एक एल्गोरिथम कैसा काम करता है, कैसे बना हुआ है, वो पढ़ाते हैं। और ये आईआईटी मद्रास भी सेम कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड फॉर समबडी who is starting their career or somebody who is in this field and wants to revise everything। तो ये कोर्स कंटेंट बहुत ही रिच है, बहुत डीप है, रिसर्च लेवल का कोर्स कंटेंट बोल सकते हैं आप। पढ़ने के बाद आप मे बी अपना खुद का एक एल्गोरिदम बना लो, क्या पता। तो वैसे सारे कोर्सेज बहुत ही अच्छे हैं इसके। कमिंग टू डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, अगेन ये भी 6 कोर्सेज है, उसमें 2 प्रोजेक्ट है। तो बेस्ड ऑन डैट 62,500 इसकी फ़ीस है। ये भी काफ़ी एग्जॉस्टिव कोर्स है, बहुत अच्छा है, मैंने देखा है इसके कंटेंट्स। सेम विथ डिप्लोमा इन डेटा साइंस। ये भी 6 कोर्सेज, 2 प्रोजेक्ट्स है। एम एल डी एल पाइथन बहुत अच्छे से कवर किए इन्होंने। अभी फॉर एग्जांपल टेक बिजनेस एनालिटिक्स देख लो आप, मतलब यार इतना अच्छा सा पढ़ाया। डेटा डेटा समरी, डैशबोर्डिंग और ये सब
पूरे के पूरे मतलब रिग्रेशन बेसिस और वो, ताकि जो एनालिसिस हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर पाएँ। एंड दे यूज स्टैट्स एंड अदर टूल्स, वो ऐसे ही कुछ हवा में नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, वो बहुत ही मतलब टूल बेस्ड और एल्गोरिथम बेस्ड आपको पढ़ाते हैं। बीएससी डिग्री 28 क्रेडिट्स के हैं। अगेन इसमें 1 to 3 years लगेंगे और इसके कोर्सेज 64 से 70,000 है, बेस्ड ऑन इलेक्टिव्स आई थिंक, ये वेरी करता है। सेम विद बीएस डिग्री। सो व्हेन आप बीएस कंप्लीट करते हो तो टोटल फीस स्ट्रक्चर शायद 3 लाख से 3.5 से 4 के बीच में आ जाता है। और रिको आप 142 क्रेडिट्स का कोर कर चुके होते हो। और ये कोर्स 1 का ऑप्शन है, कोर्स 2 का ऑप्शन है, जो कि ये मैंडेटरी कोर्सेज में आता है, और ये इलेक्टिव कोर्सेज है। और सबसे इम्पोर्टेंट है देखो, सैम्पल सर्टिफिकेट। मतलब ये सर्टिफिकेट सोचो कितना पावरफुल होगा। आईआईटी मद्रास, ठीक है, बैचलर इन ऑफ साइंस इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस, और आपका नाम होगा, यहाँ पे आपकी फ़ोटो होगी। बहुत पावरफुल सर्टिफिकेट है। अब मैं बता रहा हूँ, आईआईटी मद्रास इंडिया के टॉप 3 कॉलेज है। यहाँ पे यही वो कॉलेज है जहाँ पे करोड़ों करोड़ के पैकेज ले जाते हैं फ्रेशर्स। ये भी एक बहुत अच्छा ये है माध्यम है बोला जाए तो, कि जहाँ पर फ्रेशर्स लोगों को घर पे बैठ के भी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल रहा है। जो बच्चे जो कि ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, हो सकता है उनके घर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो अकेले हैं, बहुत डिपेंडेंसी है उन पे, उनको भी ऑप्शन मिल रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आईआईटी मद्रास का। अभी तक जो भी डिस्कशन किए हैं हम लोग ने, बेसिकली कोर्स के स्ट्रक्चर पे, कोर्स के फीस पे, या तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, इस पे ही किए। बट वी हैवंट डिस्कस्ड अबाउट द बैच प्रोफाइल। मतलब स्टूडेंट्स जो एनरोल कर रहे हैं उनका प्रोफाइल कैसा होगा, वो फ्रेशर्स होंगे कि एक्सपीरियंस्ड होंगे। तो उससे पहले लेट्स सी कि ये दीज आर द हाइलाइट्स ऑफ द कोर्स अगेन फॉर अ रिविजन पर्पस। ये क्लेम करते हैं कि इनके जो कोर्स है वो रेगुलर बीटेक के लेवल पे होगा, और ये साल में 3 बार प्लेसमेंट ड्राइव करेंगे, और जो भी क्विजेज होंगे वो इन पर्सन होंगे, और वगैरह वगैरह। तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि फॉर मे 2023 78 जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल है प्लेसमेंट के लिए। और ये रहा उनका स्टेटस, कोर्स स्टेटस, कि वो कौन से कोर्स पे कहाँ पर है, कौन सा कोर्स कंप्लीट कर लिया, कौन सा कोर्स अभी भी है। और ये रहा उनका एकेडमिक बैकग्राउंड। तो काफ़ी डाइवर्स स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो है। नाउ कमिंग टू दिस, आप यहाँ पे देख सकते हो, आउट ऑफ 78, 56 आर फ्रेशर्स एंड 22 आर एक्सपीरियंस्ड। तो जो 56 है इसको 70% एज्यूम कर लो, और ये 30% कर लो। देखो, अभी तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये बैच स्ट्रेंथ बहुत कम है, 78 है, ठीक है। बट जैसे जैसे इनका बैच स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जैसे जैसे स्टूडेंट्स इनरोल करना स्टार्ट करेंगे, जो कि इन फ्यूचर बहुत इनरोल करेंगे क्योंकि ये कोर्स बहुत अच्छा है, तो वैसे वैसे एक इशू क्रिएट होगा। वो होगा कि जब ये प्लेसमेंट करने जाएंगे ना, तो एक्सपीरियंस बंदों को ज़्यादा ये मिलेगी, फेवर मिलेगा, और कंपेयर टू फ्रेशर्स के। ये क्यों होगा? अगर आप आईएम को भी देखोगे ना, तो वो भी जनरली एक्सपीरियंस कैंडिडेट को प्रेफर करते हैं ओवर फ्रेशर्स। और इसका एक रीज़न ये होता है कि जो भी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है ना, वो जानती है कि ये एक्सपीरियंस बंदों को ऑलरेडी वर्क कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और ये चीज़ें पता होता है। तो ये जाके जैसे ही इन मतलब ये बहुत आसानी से अब्जॉर्ब हो जाएंगे। फ्रेशर्स को थोड़ा टाइम लगता है वो कल्चर समझने में एंड ऑल। तो ज़्यादातर प्रेफरेंस जो मिलने वाली है वो एक्सपीरियंस्ड को मिलने वाली है। और क्योंकि ये कोर्स 12+ के लिए डिज़ाइन है, तो आईआईटी को कुछ तो सेग्रीगेशन करना चाहिए इन प्लेसमेंट, ताकि फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों साथ में ना बैठ पाए। वरना अगर सेम कंपनी में फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस अप्लाई करेगी, मे बी दोनों का प्लेसमेंट हुआ, सेम रोल पे भी जाएंगे, तो एक्सपीरियंस को ज़्यादा पैकेज मिल सकता है, ये भी देखा गया है। तो आई डोंट नो हाउ आईआईटी विल हैंडल दिस, बट जैसे जैसे इनका बैच स्ट्रेंथ बढ़ेगा ना, ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा। और अ, जो एक्सपीरियंस्ड वाले स्टूडेंट्स होंगे वो कैनबलाइज कर देंगे प्लेसमेंट को फ्रेशर्स के लिए। तो ये चीज़ आईआईटी को somehow they have to figure it out.
पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ दिस कोर्स, चलो वो डिस्कस करते हैं। पहला है कंटेंट। कोर्स कंटेंट बहुत ही रिच है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लो, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या प्रोग्रामिंग, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। आप कभी अगर एंड्रयू एनजी के कोर्सेज को गो थ्रू किए होगे तो आपने देखा होगा कि बहुत ही मैथमेटिकली अप्रोच है उनका मशीन लर्निंग और डेटा साइंस समझाने में। और आप रादर देन बहुत सारे कोर्सेज आपने देखा होगा बस वो लाइब्रेरीज लेके करते हैं, तो ये कोर्स भी बहुत ही मैथमेटिकली वे अप्रोच यूज़ किया है आपको और डेटा साइंस को समझाने में। दूसरा है आईआईटी मद्रास। नाम ही काफ़ी है, मतलब टॉप 3 इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, लाखों लाखों करोड़ों के पैकेज जाते हैं बच्चों के। और आपको शायद बहुत हेल्प मिलेगा इस डिग्री से, क्योंकि ये डिग्री की बहुत वैल्यू रहेगी मार्केट में। तीसरा रहेगा प्लेसमेंट। यार देखो, आईआईटी मद्रास है, कंपनी खुद खिंची आएंगी, ऊपर से वो साल में 3 बार प्लेसमेंट ड्राइव्स लगाएंगे आपके लिए, तो ये आई डोंट थिंक सो। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होगे, अच्छे से मेहनत की होगे, कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है। वर्ल्ड क्लास फैकल्टी। आप उन फैकल्टी से पढ़ोगे जो कि ऑलरेडी 10-15 पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं, उनकी कुछ रिसर्च है एंड ऑल, तो आप समझोगे, मतलब चीज़ों को डीपली समझना पढ़ना, तो आई थिंक ये बहुत हेल्प करेगा आपको। कॉस्ट। यार देखो, आप कोई भी वाहियात सा भी कोर्स उठा लो एडटेक का, जैसे कि चाहे वो सिंपली लर्न का हो या अपग्रेड का हो या ग्रेड लर्निंग का, 1 लाख से कोई भी कोर्स कम नहीं है, ठीक है। और कोई भी गारंटी नहीं कि कोर्स करने के बाद आप क्या पढ़ोगे, आपका क्या प्लेसमेंट होगा, तो क्या फ्यूचर होगा। बट यहाँ पर आपको ना अराउंड 3.5 3.5 लाख टू 4 लाख के बीच में आपको 5 डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स मिल जाती है, तो ये बहुत ही अमेजिंग है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो, आपको अगर मान लो आपने बीएस का मोड बनाया और आपने फाउंडेशन का कोर्स किया, समूह आपकी जॉब लग गई, आप छोड़ दिए, वहीं पर छोड़ सकते हो, आप एग्जिट कर दिए। या तो फिर आप पैसे, मतलब हर एक स्टेज पे पैसे दो, पढ़ो, इतना सिंपल बना दिया गया है आईआईटी को, आईआईटी के इस कोर्स को। चलो अब कौन से देखते हैं नेगेटिव। पहला नेगेटिव मुझे ना, ये बोरिंग लगेगा। क्यों? क्योंकि एनपीटीएल के वीडियोस है, जैसा ही होगा। एनपीटीएल के वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बट उससे ज़्यादा बोरिंग होते हैं। आप 10-15 मिनट के बाद देखने के बाद ना, आप सोने, नींद आपको आएगी। ये भी वैसा ही कुछ होने वाला है। दूसरा, 4 साल, 4 से 8 साल, ये बहुत लंबा टाइम होता है यार। मतलब आप, यूडेमी की कोर्स कंप्लीशन रेट है 30%, ठीक है। सेम इज़ विथ कोर्सेरा। एंड तो अब सोचो, अपग्रेड और ये जितने भी टेक्स हैं, इनके कोर्स कंप्लीशन रेट है 60 से 70%। तो अब सोचो कि यहाँ भी वैसा ही कुछ है, बट यहाँ पे 4 साल से 8 साल तक आपको ऑनलाइन कोर्स करना पड़ेगा। बहुत ही मोटिवेशन चाहिए यार, बहुत ही डिसिप्लिन चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए। और बहुत चांसेस है कि बहुत बच्चे लोग बीच में ही छोड़ दें। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्लेसमेंट। ये क्यों बोल रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड दोनों को अगर ये साथ बैठा देते हैं ना, तो ये एक्सपीरियंस वाला जो बंदा है ना, ये फ्रेशर्स का बहुत ही दिक्कत पैदा कर देगा। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे हैं, मान लो 5K का स्टूडेंट बैच है, इसमें 5,000 फ्रेशर्स है और 1,500 एक्सपीरियंस्ड है ना, तो ये इनका बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे प्लेसमेंट में, क्योंकि कंपनीज जनरली एक्सपीरियंस बंदों को ही प्रेफर करती है ओवर फ्रेशर्स।